हेलो एंड वेलकम टू एवरडेमी। दोस्तों, आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़े हैं वो है एक टीचर, एक एजुकेटर, एक एंटरप्रेन्योर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक फेमस यूट्यूबर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूनम तोमर मैम की। आप ऑब्वियसली मैम को जानते होंगे। मैम के यूट्यूब चैनल्स लर्निंग नेवर एंड्स विद पूनम और टीचिंग टिप्स गुरुजी बहुत ही फेमस चैनल है। और इन दोनों के अगर मैं कंबाइंड सब्सक्राइबर्स की बात करूं, डेट इज अराउंड 4 लाख। और ये सब कुछ मैम ने अचीव किया है इन जस्ट लास्ट 2 ईयर्स। थोड़ा सा मैं मैम का बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। 2007 में पूनम मैम ने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया एज अ प्राइवेट टीचर। और जिस तरह से हर एक प्राइवेट टीचर का सपना रहता है गवर्नमेंट जॉब का, ऐसा ही कुछ मैम का भी सपना था और मैम ने 2015 में वो अचीव भी कर लिया। बट गवर्नमेंट जॉब के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की लाइफ में सेचुरेशन आ जाता है, इनफैक्ट माइंड में सेचुरेशन आ जाता है कि अब तो सब कुछ सेट है, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक सिक्योर लाइफ आदमी महसूस करने लगता है। बट मैम के साथ थोड़ा सा उल्टा था। मैम ने उसके बाद नए पंगे और लेने शुरू किए और 2019 में मैम ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 2 साल के अंदर अंदर मैम ने ये चीज अचीव की है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अराउंड 4 लाख सब्सक्राइबर्स। और अगर मैं मैम के इंट्रोडक्शन को समराइज करूं, सो इट विल बी लाइक कि ये उन लोगों का निर्माण कर रही है जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मैम इज अ टीचर ऑफ द टीचर्स। इनके यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर फोकस रहते हैं टीचर्स पे कि टीचर्स को किस तरह से टीचिंग करनी चाहिए। और अभी फिलहाल क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग को लेके बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको टेक्निक नहीं मालूम रहती, तो मैम अभी उसी चीज को लेके एजुकेट कर रही है। तो मैम, सबसे पहले तो मैम आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैम, आपने टाइम निकाला इस चैनल में इंटरव्यू के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरह से मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि 2015 में जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और एक सिक्योर्ड जॉब वो आपकी थी, तो उसके बाद आपको क्या सूझी नए पंगे लेने की? आपने क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? क्या आपके उसके पीछे इंस्पिरेशन था आपके यूट्यूब चैनल के पीछे? थैंक यू सो मच गगन, इतना मोटिवेटिंग एक मतलब इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, कह दिया सब कुछ आप ही ने मतलब क्लियर कर दिया है ऑडियंस को। एंड थैंक्स अ लॉट मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आऊं और कहीं ना कहीं प्लेजर। एक और जरिया, एक और माध्यम जो है वो लोगों को मोटिवेट करने का शायद मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी दे पाऊं। देखिए, इस पेंडेमिक में सब कुछ चल रहा था, हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत नॉबल है, हमें सबको शायद क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है पर टीचर्स को नहीं लगाया जाता। बट गगन, अगर आप भी कभी किसी सरकारी स्कूल से गुजरे होंगे ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि अरे बैठे रहते हैं, मतलब फ्री की नौकरी है, कुर्सी तोड़ रहे हैं, ये वाला बेंचमार्क जो है वो जब हम इस प्रोफेशन में आए तो मेरी फैमिली ने मुझे देना शुरू कर दिया कि अरे बस इसका क्या है, अगर मैं छुट्टी लेके भी यहाँ से मैं घर जा रही हूँ तो एक बेंचमार्क लग जाता था, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था। इन लोगों को तो कभी भी छुट्टी मिल जाती है, कुछ काम नहीं होता इन लोगों के पास। तो इस चीज ने ना एक ऐसे करना शुरू कर दिया, यार मार्केट वैल्यू खराब हो गई। अब तक जितना काम किया, जितना हार्डवर्क किया, शायद गवर्नमेंट सेक्टर में आके मैंने अपनी मार्केट वैल्यू खराब कर ली, जबकि काम करने के लिए तो एक्चुअल काम इसी डिपार्टमेंट में है करने के लिए। क्योंकि बहुत पीछे हैं ये बच्चे, जिन गांव में हम लोग हैं वो गांव बहुत पीछे है, उनके पास एक सोर्स ऑफ एजुकेशन सिर्फ हम लोग हैं, हम पे वो लोग बहुत भरोसा, बहुत प्यार करते हैं। तो बस वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई कि इमोशनली इन बच्चों से इतनी ज्यादा कनेक्ट थी मैं, और उनके बीच में रहती थी। मेरे बच्चे मेरठ रहते हैं फैमिली के पास, तो बहुत ज्यादा इमोशनली मेरी इन बच्चों के साथ बॉन्डिंग है। तो व्हेन आई वाज कंसीव, मैटरनिटी लीव पे मुझे जाना था, तो मुझे लगा वो एक इतना लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा, अब मैं इन बच्चों से कैसे कनेक्ट करूंगी, तो सब भूल जाएंगे। और मेरे स्कूल में टीचर्स जो है हम दो ही लोग हैं। तो आई थॉट कि मैं ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि इन माय एब्सेंस मैम जो है वो मेरे लेक्चर्स जो है अपने फोन में चला दिया करेंगी, और सेकेंड क्लास जो है, जो भी दूसरी क्लास होगी उसमें मेरे लेक्चर्स चल जाएंगे और एक क्लास में मैम पढ़ा लेंगी, तो मेरा एक सब्सटीट्यूशन मिल जाए। अच्छा, उसका भी मुझे लगा कि जब मेरे वीडियो लेक्चर्स ना बाकी स्कूलों में पता लगने लगे कि थोड़े सही हैं, तो मैंने वो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे ऐसे ही रैंडम विदाउट एडिटिंग वन गो शॉट, मेरे बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हो गए थे वीडियो शूट करने में, उसमें मेरे स्टार्टिंग के सारे वीडियोस में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कि वो विदाउट एडिटिंग वीडियोस होती थी, मुझे एडिटिंग नहीं आती। और सब इस तरीके से मैंने मतलब यहाँ से एक मेरी अनट्रेन जर्नी जो है वो यूट्यूब की स्टार्ट हो गई।
राइट, राइट, ऑसम, ऑसम मैम। और आपने जिस तरह से कहा मैम कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के साथ एक थप्पा लग जाता है कि ये लोग काम नहीं करते, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं हाँ, नहीं। दोस्तों आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा मैम से जुड़ा हुआ। जब मैंने इस इंटरव्यू के लिए मैम को अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम, और मैम ने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था, नेक्स्ट डे 12 बजे कॉल करिएगा, एंड आई कॉल्ड हर, और उस टाइम मैम ने रिसीव नहीं किया। और फिर शाम को मैंने फिर से, मैं समझ गया मैम बिजी होंगे, और मैंने शाम को फिर से मैम को कॉल किया। तब सबसे पहले मैम अपोलोजाइज्ड कि मैं आपका कॉल नहीं उठा सकी। उसका रीजन दोस्तों आप लोग जानिएगा, और ये रीजन इनफैक्ट मुझे भी बहुत इंस्पायर किया था। मैम उस समय हर एक घर में, घर घर जाके, जो सरकारी योजना होती है कि हर एक घर में जाके स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, उनको स्कूल तक लेके आना और फिर उनको पढ़ाना, दोस्तों ये इस काम में मैम उस समय इन्वॉल्व थी। एंड दिस एक्चुअली मेक्स हर नॉट जस्ट अ गुड टीचर बट अ ग्रेट टीचर। एंड आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स कि मैं बहुत से टीचर्स से मिला हूँ, हजारों टीचर से मिला हूँ, थोड़ा लंबा करियर रहा है मेरा, अराउंड 15 ईयर्स का इस फील्ड में करियर रहा है। और एवरीथिंग इज वन साइड, कि आपके बहुत से फॉलोअर्स है, आप कितने अर्न करते हैं, एवरीथिंग इज ऑन वन साइड। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, जिस तरह से ग्राउंड से जुड़ा हुआ काम मैम कर रही है, दैट एक्चुअली इज वेरी इंस्पायरिंग। इनफैक्ट दैट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि आप किसी भी लेवल पे जाइए, पर किसी भी काम को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसके लिए मैम तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा मैम थैंक यू। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, कि जिस तरह से मैंने कहा कि गगन, आप। मैं भी इसमें एक ऐड करना चाहूंगी। श्योर, आपने जब श्योर। मुझे कॉल किया अभी ना, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोगों ने पहले से भी कर रखा था, ये मोहल्ला क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट आया है। मैं आपको वो वीडियोस दूंगी भी, श्योर। माइट भी आप यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर सकते हैं। वहां पे हमें अभी स्कूल में बच्चों को अलाउ करना नहीं है कि बच्चा स्कूल में आकर वहां पर नहीं पढ़ेगा, बट एज अ टीचर हम जाएंगे बच्चों के मोहल्ले में, और वहां पर छोटी छोटी क्लासेस सेटअप करेंगे उनके घर में, उनके पेड़ के नीचे, चौपाल के नीचे 8-10 बच्चों को इकट्ठा करके हम उन्हें स्कूल से जोड़े रखेंगे। तो अभी ये वाला काम चल रहा है, और जो मेरे स्कूल के वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें मेरा फोन और उसमें मेरा यूट्यूब कभी बीच में नहीं आता, तो इसीलिए मैं किसी की कॉल भी राइट। नहीं उठा पाती। Awesome, 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 ma'am. And this actually makes you, as I told you, this actually makes you a great teacher actually. और जिस तरह से मैंने बताया दोस्तों, मैम कई सारी चीजें मैनेज करती है, एक फुल टाइम स्कूल टीचर है ही, साथ ही यूट्यूब चैनल मैनेज कर रही है, शी इज अ वेरी गुड हाउस वाइफ एज वेल। तो और जिस तरह से आप अब तक समझ गए होंगे कि मदर कोई ऑफ भी टू काम। किड्स, मदर राइट। ऑफ टू किड्स, जो एंड कि मदर, या बहुत छोटे एग्जैक्टली, हैं। मदर ऑफ 2 किड्स। और आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैम कोई भी चीज कैजुअली नहीं ले रही है, अपनी हर चीज में उतनी ही सिंसियरिटी के साथ मैम एफर्ट कर रही है। तो अब मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि आप किस तरह से इतनी सारी चीजें आप किस तरह से मैनेज कर पाते, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई एम नॉट गुड एट मल्टीटास्किंग। आप किस तरह से उस चीज को मैनेज कर पाती, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे मैम। एंड गगन, द ओनली रीजन इज कि आप पैशनेट होने चाहिए अपने काम को लेकर। देखो, अगर आपको कोई काम जबरदस्ती करवा रहा है ना, तो वो काम आपको बोझ लगेगा, उसमें आपको मजा भी नहीं आएगा। और मुझे आपने स्टार्टिंग में कह दिया ना, ऐसे पंगे लेने में बहुत मजा आता है कि मेरे पास टाइम ही ना हो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अगर आप मेरे स्लीपिंग आवर्स 24 आवर्स में से देखेंगे तो वो हार्डली 2.5, 3, 3.5 घंटे होते हैं मैक्सिमम। क्योंकि ये सारा काम जो होता है, रेदर देन जो मतलब मेरे यूट्यूब ऑनलाइन, आप जानते हैं अगर इस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको स्पॉन्सर्स के साथ काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सीखनी भी होती है, नहीं आता आपको सब कुछ, तो वो सब काम मैं रात में खत्म करती हूँ। जब सारी दुनिया सो जाती है तब मैं जगती हूँ, और माइट भी दिन में कुछ 10-15 मिनट का एक नैप ले लेती हूँ, जो मैं रात में जग के काम कर सकूँ। तो ये एक ओनली रीजन है। और मेरी फैमिली जो इतनी सपोर्टिंग है, इतनी सपोर्टिंग है कि जिसका जवाब नहीं। वो हमेशा मेरे मोटिवेशनल फैक्टर्स रहते हैं कि हाँ, ये सब कर लेगी, ये सब कर लेगी, तो वो हमेशा मुझे हौसला देता है। ऑसम, ऑसम मैम। डेफिनेटली मैम, फैमिली के सपोर्ट के बिना ऑब्वियसली इतना चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 3 घंटे आप सो के आप इतना काम कर रहे हैं, वो मतलब वो आपके पैशन को दिखाता है, आपके वर्क को लेकर आपके पैशन को दिखाता है। एग्जैक्टली। राइट। अब मैं थोड़ा सा मैम इस चीज पे आना चाहूंगा कि आपने किस तरह से आपने शुरुआत करी, वो तो हमने देखा। अब जो हमारे व्यूअर्स है, अगर कोई ऑनलाइन आना चाहते हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम अपने ऑनलाइन को बनाना चाहते हैं, इधर फुल टाइम और पार्ट टाइम, तो उनको किस किस तरह से ऑनलाइन वो लोग आ सकते हैं, ये थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे। प्लस सोर्स ऑफ मोनेटाइजेशन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि एक तो लोग यही समझते हैं ज्यादातर लोग कि यूट्यूब में आ रहे हैं तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन इज द ओनली वे, उसके अलावा और क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये थोड़ा सा हमको डिटेल में बताएंगे मैम। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गगन आपने। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा कि इस पैंडेमिक में अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान झेल रहा है तो वो टीचर।
सब खुल गया ऑलमोस्ट, स्कूल नहीं खुले हैं। और प्राइवेट टीचर्स की तो इतनी बुरी स्थिति है ना कि उन्हें अगर वो अपना फुल टाइम दे भी रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में उन्हें सीखना और बच्चों को सिखाना, उसके बावजूद भी वो अर्न नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज सीख चुके हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन टीच करना है, गैजेट्स भी उनके पास आ गए। बट स्टिल अभी भी ना टीचर्स के मन में एक डर है कि ऑनलाइन काम करना इज फ्रॉड। ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करना इज फ्रॉड। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से निकालो कि सिर्फ सब फ्रॉड ही है। फ्रॉड है, इट इज डेफिनेट कि स्पैम्स है, गलत वेबसाइट्स भी हैं, बट आपको काम करने के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ सही ट्रैक पे सही प्लेटफॉर्म ढूंढने के बाद आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो खाली अगर आपके पास फोन है, लाइक फिलो है, डाउटनेट है, अगर आप इनकी बात करें, इन पे आप टीचर बन रहे हैं, जो आपको 15 मिनट्स मैक्सिमम एक स्टूडेंट को देने हैं, उसकी क्वेरी को सॉल्व करना है। बेसिकली आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बेस पर जो ऐप है वो आपको पे कर दे। आपके स्टूडेंट के बीच की चेन भी वही है, आपको स्टूडेंट भी वही प्रोवाइड कर रहा है, और इसे आप अपने फोन से भी रन कर सकते हैं। आपके फोन का वही 2 GB पर डे का डाटा, उसमें आराम से इस पर एज अ पार्ट टाइम टीचर आप काम कर सकते हो। अगर अर्निंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है तो आप अपने गैजेट खरीदना शुरू कर दीजिए। ये है कि अगर किसी के पास लैपटॉप है, तब तो कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है ऑनलाइन फील्ड। और इसकी शुरुआत मैं कहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि यूट्यूब पे आएंगे कम आएंगे। आप इसकी शुरुआत यूट्यूब से बेशक कर सकते हो। रीजन, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे काम करते हो ना, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैमरे को फेस करना, बोलना, प्रेजेंटेबल होना, ये सब धीरे धीरे खुद ब खुद सीखना शुरू कर देते हो। तो जब इनकेस जब आपकी अप्रोच बढ़ती चली जाती है और वाकई में आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप देखेंगे अनअकैडमी है, बायजूस है, वेदांतु है, ये बड़े फेसेस को क्यों उठाते हैं? जो ऑलरेडी नोन फेसेस हैं, उनको ये लोग बोलते हैं कि आओ हमारे ऐप पे आके पढ़ाना शुरू कर दो, हम आपको इतना सारा पे करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड बने हुए हैं। तो अगर आप एक छोटे से ब्रांड भी बन जाते हो ना, तो कम पे करके ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको ज्वाइन करा लेते हैं। तो एक ये जरिया हो जाता है कि मोनेटाइजेशन बहुत दूर की बात है यूट्यूब पे, बट एटलीस्ट परफेक्शन आना तो शुरू हो जाता है ना। और ये परफेक्शन आपकी ऑफलाइन टीचिंग में भी आपकी हेल्प करने वाला है। जब आपके स्कूल खुलेंगे, जब आप रियल क्लास में ट्यूशन लेंगे, वहां पर भी आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने जो आपके नॉन स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के, ट्यूशन के, आप अपना कोर्स बना लीजिए। मान लीजिए मैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं पूरी 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वो 20 वीडियोस शूट करके रख लूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स इसमें कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दूं, व्हाट्सएप, फेसबुक। आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत इजी काम है। आप जानते हैं एडसेंस, एडवर्ड से बहुत इजीली आप 3-4 हजार रुपए में अच्छे से एड्स लगाकर अपने उस बैनर को चलवा सकते हैं। अगर आप पिक्सलैब, सिंपल पिक्सलैब से आपने अपना एक बैनर डिजाइन कर लिया और वहीं से आपने मार्केटिंग कर दी कि 11th क्लास की जो फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, वो आपको 199 में पूरा कोर्स मिल जाएगा, 25 वीडियो। तो कौन बच्चा नहीं चाहेगा 199 में, मतलब क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी ऑडियंस आपको जुड़ेगी। अब आपको क्या करना है, वो 199 पे करेंगे, आप उन्हें अपना लिंक जो है अनलिस्टेड मोड पे वो प्रोवाइड कर दोगे, जबकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप बड़े यूट्यूबर भी नहीं हो, बट आप बड़े टीचर तो हो, आप एक अच्छे टीचर तो हो। तो ये एक जरिया होता है। ऐसे आपका फेस नाउन होने लग जाएगा, तो जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके पास आने लगते हैं। आप तो उस फील्ड से जुड़े हुए, आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब से असली इनकम नहीं होती। यूट्यूब मोनेटाइजेशन थोड़ा ना रियल इनकम है। असली इनकम होती है स्पॉन्सरशिप से, ब्रांड से आपको इनकम होती है। आप मतलब आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको कितना ट्रस्ट करती है, वो आप कितना अच्छा कन्वर्जन रेट दे पाते हो, वो आपकी रियल जो है स्ट्रेंथ होती है। तो अगर टीचर यहाँ आके काम करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीख के जाए। ओके मैम, एक क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, एक तो सबसे पहली चीज कि हम देखे होंगे कि कोई भी स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहां पर मैक्सिमम जो टीचर्स रहते हैं दोज ऑल आर फीमेल। बट अगर जब हम ऑनलाइन के दुनिया में देखते हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर देखते हैं, तो फीमेल्स का के जो रेशियो है वो बहुत कम है। मतलब आप देखा जाए तो उसमें 75% जो रहती है वो फीमेल रहती है। बट ऑनलाइन में आप देखें, क्योंकि हम लोग भी इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट ऑनलाइन, जिससे टीचर्स ऑनलाइन आ सकते हैं, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मोर देन 90 to 95% आर मेल। सो दिस थिंग एक्चुअली बॉदर्स मी कि क्या एक वो डर है, क्या है वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर में कि वो टीचर तो बहुत अच्छे हैं,
नो डाउट, बट एज एन एंटरप्रेन्योर वो खुद को बहुत आगे नहीं ला पा रहे, तो उनके लिए मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, टीचर्स का इस प्रोफेशन में आना कहीं ना कहीं एक मदरहुड वाली जो फीलिंग होती है ना, वो गॉड गिफ्टेड है कि वो फीमेल्स के अंदर है। तो फीमेल्स जो होते हैं वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ। और प्ले ग्रुप में तो आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो होती है फीमेल टीचर्स होती है। बट आप लोग जानते हैं इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम सभी लोगों की ये सोच है कि एक फीमेल जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगी तो कुछ भी सो कॉल्ड उसके साथ गलत हो सकता है। इवन आप लोग जानते हैं कि फोटोज तक फीमेल्स को अलाउ नहीं होता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी डालना। तो यहाँ तो आकर आपको अपना फेस दिखाना है, बात करनी है, बोलना है। और इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, इनिशियल वीडियोस उठा के देखो, तो उसमें सिर्फ मैं ऐसे मेरी आवाज भी नहीं थी, मेरा फेस भी नहीं था, सिर्फ मैं म्यूजिक लगा के वीडियो बनाई मैंने, ठीक है। मेरी जो क्लास वाली वीडियोस है उनसे भी पहले। फिर उसके बाद मैंने जब वॉइस डाली, तभी ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई क्या जरूरत है अपनी आवाज जैसे आपको डालने की और ये करने की। और जब फेस डाला, फेस पे मैंने कभी थंबनेल पे अपना फोटो नहीं लगाया, इसी डर से कि डेफिनेटली फैमिली ऑब्जेक्शन इस चीज पे उठाएगी, जबकि मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट लड़की हूँ अपने घर में, पूरी पूरी फैमिली में, कि मुझे कोई नहीं रोकता किसी काम से। बट ऑनलाइन का डर जो होता है ना पेरेंट्स के मन में, ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, ये कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है। तो ये डर जो है वो कुछ फीमेल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अपनी वॉइस को, वॉल्यूम को बढ़ाकर अपनी चीजें आगे ले जाती हैं, चलिए प्रूफ कर देती हैं। बट ऐसा भी होता है ना कि गलत हो जाता है तो 100 लोग लेबलिंग कर लेते हैं कि अच्छा हमने मना किया था, नहीं माना तुमने, देखो अब नतीजा भुगतो। तो दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज फीमेल्स किसी से कम नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें नहीं आता है, उन्हें टेक्नोलॉजी भी आती है, उन्हें पढ़ाना भी बहुत अच्छा आता है। वो कैमरा तो आते ही खुलते ही मतलब आप जानते हैं कि फोटो और कैमरे के नाम पे एकदम बढ़िया हो जाती है फीमेल। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती, द ओनली रीजन इज कि कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है वो नहीं आने देती। और दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर फीमेल है तो वो तो प्रॉपरली उसका माइंडसेट है कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमम जो मैं यहाँ अपने डिपार्टमेंट में भी देख के बता सकती हूँ कि वो उनको आगे लेबर लेना ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जो है उन्हें इतना पे ही नहीं किया जाता। अगर मेल और फीमेल का रेशियो देखेंगे ना, तो मेल्स को सैलरी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू फीमेल की। उन्हें इतना पे नहीं किया जाता कि वो इतना सारा सेटअप पे खर्चा करके ऑनलाइन टीचिंग में आ। तो ये भी एक रीजन है। जैसे आप सेटअप प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें, तो उनके पास है ही नहीं इतना बजट। फैमिली से बोल नहीं सकती कि हमें भाई ऑनलाइन पे आना है तो आप हमें 1-1.5 लाख रुपए दे दीजिए कि हम अपना पूरा सेटअप तैयार करके ऑनलाइन में आए। तो दिस इज द नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से ऐसा है। बट अगर वाकई में फीमेल्स आए इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत बहुत बेहतर करती है और कर भी रही हैं जो ऑलरेडी है इस प्लेटफॉर्म पर टीचर। राइट, एग्जैक्टली। और मैम जो आपने बताया जो डर है लोगों के मन में, इज दैट अ रियल फियर और दैट इज जस्ट अ मिथ कि 1-1.5 लाख रुपए लगता है सेटअप में, वो क्या सच में वो रियल फियर है उनके मन में, या कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, वो रियल फियर है या फिर वो मिथ है? और अगर है उनके मन में वो फियर है तो वो किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं? आपने मतलब पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने किस तरह से उस चीज से डील किया? देखिए, ये फ़ियर नहीं कहूँगी, ये सच है कि जो दिखता है सो बिकता है, ये भी एक फैक्ट है। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ा कि आपका सेटअप, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा भी कि गगन मुझे सेटअप बहुत बढ़िया लगा आपका, है ना? तो ये बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को जब वो देखता है, इतनी फाइन क्वालिटी की वीडियोज़ हैं, एकदम अच्छी-सी वॉइस है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनिटली पड़ता है। बट साथ-साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप सिर्फ मतलब शो ऑफ की दुकान है और क्वालिटी नहीं है, टीचर जो है वो दिख बढ़िया रहा है और क्लास में उसके पास गैजेट्स भी सब है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा है, बट पढ़ाई अच्छा नहीं रहा है, तब भी कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके। बट अगर अच्छा होगा और आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी एक मार्केट वैल्यू, जैसे हमारे मेरठ में ही कुछ ट्यूटर्स बहुत बड़ी ब्रांड है, वो ऑनलाइन नहीं है, अभी भी ऑनलाइन नहीं है, बट ऑफलाइन वो बहुत अच्छी ब्रांड है और मेरे नोन है। तो मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया कि यार तुम लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आ जाते? मतलब अगर तुम यूट्यूब से भी स्टार्ट करते हो लाइव क्लासेस लेना, तो तुम्हारे तो ऐसे 4-5 हजार स्टूडेंट्स तो ऐसे ही है, मतलब जिन्हें तुम पढ़ा रहे हो वो लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे तुम्हारी लाइव क्लासेस में। और लाइव क्लासेस में अगर तुम लाइव पढ़ाना शुरू कर दोगे तो वॉच टाइम तो तुम्हारा 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मतलब एक एग्जाम्पल खान सर भी हैं, क्योंकि उनके पास ऑडियंस थी, आप जानते होंगे शायद कि यूट्यूब के शायद उनसे बड़े टीचर कोई नहीं होंगे, है ना? तो उन राइट। लोगों को समझाया, बट वही डर
कि ऑनलाइन सेटअप बहुत महंगा होता है। एक तो ये डर उनके मन में, पर क्यों आप महंगा नहीं कर सकते? भई अगर आप नॉर्मल कोई भी चीज़ अपनी स्टार्ट करने जाते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम 5 टू 10 लाख का बजट लेके चलना होता है। और यहाँ पर वाक़ई में 1 लाख में 1 लाख मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन से भी स्टार्ट हो सकती है ऑनलाइन टीचिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक प्रोफ़ेशनल टीचर हो, आपके पास ऑडियंस है, तो 1 लाख रुपए में आप बहुत अच्छा सेटअप करके और डेफिनिट गारंटीड सक्सेस होती है इस फील्ड में, आप ऑनलाइन टीचिंग में आ। और रही बात इस डर की कि आपके साथ गलत हो सकता है, तो गलत तो आपके साथ किसी भी फील्ड में हो सकता है। पता चले आप नॉर्मल कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपका पार्टनर आपके साथ फ्रॉड करके निकल लिया और यहाँ पे गलती के चांसेस आपको लालच नहीं करना है। जहाँ आप लालच में फँसोगे ऑनलाइन फील्ड में आके, वहाँ पर आपके साथ स्पैम हो जाएगा। हम लोगों को भी इतने सारे मेल्स आते हैं रोज़ के, उन मेल्स में से ये वाक़ई में एक डिफिकल्ट टास्क होता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। क्योंकि फॉरेन जितने भी ब्रांड्स होते हैं, उनके ऐप्स को डर लगता है हम लोगों को डाउनलोड करते हुए, पता चले फ़ोन हमारा पूरा ये लोग हैक कर ले या फिर हमारा चैनल हैक हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपको बहुत सँभल के काम करना होता है और वो हर फील्ड में लागू होता है, नॉट ओनली ऑनलाइन टीचिंग। आपको अगर सब फील्ड में आप एकदम अवेयर रह के काम करेंगे, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राइट, राइट, डेफिनेटली। और एक बात मैम आपने बहुत अच्छी की कि द टीचर शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। अब टीचर्स को ज़रूरी है कि वो एंटरप्रेन्योर की तरह वो सोचें, और अगर आपको रिटर्न उसमें से दिख रहा है देन डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करने में उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कि ये एक बाउंडेशन भी ना रहे कि भाई ये इतना होगा तो ही मैं स्टार्ट करूंगी। यू कैन इवन स्टार्ट विद द मोबाइल फोन। अगर आप एकदम इनिशियल लेवल पे हैं तो आप मोबाइल फोन से भी स्टार्ट कर लीजिए, उसको एक बाउंडेशन ना बनाए कि मैंने इस लेवल में। हाँ, मैंने स्टार्ट हाँ, किया मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया, मेरी सब चीज़ें आज तक उस मोबाइल फ़ोन से चल रही हैं। बट मुझे पता है कि क्वालिटी अगर मैं अपनी ऑडियंस को दूँगी, तो डेफ़िनिटली उसका आउटकम भी मुझे पॉज़िटिव मिलेगा। अब चीज़ें थोड़ी सुलझ भी गई हैं, मुझे भी थोड़ी अच्छी पैटर्न से समझ में आ गई है और थोड़ा-सा मैं प्रोफ़ेशनल भी हो गई हूँ। तो मैंने लैपटॉप ले लिया, ठीक है? मैंने थोड़ा सेटअप पे भी खर्चा कर लिया घर पे, अब वो है थोड़ा ट्रैवलिंग में मेरा नहीं हो पाती सारी चीज़ें, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी कर लूँ। क्योंकि अब मेरे दिमाग में ना जैसे ही मुझे चाहिए कि मुझे यूट्यूब के लिए ये चीज़ चाहिए, मुझे सेकंड भी नहीं सोचना पड़ता, मैं वो चीज़ ऑर्डर कर देती हूँ। क्योंकि रीज़न क्यों? अर्न कर रही हूँ और अगर इस अर्निंग को मैं मैंने क्या किया, जो मेरा सेकंड टीचिंग टिप्स गुरु वाला चैनल है, टीचर्स को नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता था कि ये वीडियोज़ जो है वो ट्राइपॉड पे रख के शूट होती है। मैं हाथ में ही रख के शूट कर लेती थी अपनी इनिशियल वीडियोज़, कि ट्राइपॉड नाम की कोई चीज़ होती है। जब किसी वीडियो में देखा कि ट्राइपॉड ऐसा होता है, ट्राइपॉड की इतनी कैटेगरीज़ होती है, टीचर्स के लिए अलग से मोबाइल स्टैंड्स वगैरह होते हैं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले अलग से होते हैं। तो वो सब चीज़ें जब मुझे पता चली, मैंने प्रोडक्ट्स को मँगाया, उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना शुरू किया, ठीक है? तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास लैपटॉप के रिव्यू के लिए भी आज की डेट में स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, टैब्स के वाले जो हैं, पेन टैब वाले लोग हैं, वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना होगा। इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि बिना खर्चा करे आप ग्रोथ करेंगे, करेंगे, बट आपकी ग्रोथ वो कछुए वाली धीरे-धीरे वाली होगी। बट अगर आप ठान लेते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और थोड़ा-सा खर्चा और कर लीजिए क्योंकि आप एक बिज़नेस में हैं, आपको प्रोफेशनल होना होगा, तो आपकी ग्रोथ वाक़ई में फ़ास्ट होगी। तो ये जब राइट। चीज़ें मैंने ट्राई करनी शुरू करी है, खर्चा करना शुरू किया, अभी तक मैंने यूट्यूब पे कभी खर्चा ही नहीं किया, सिर्फ़ अर्निंग की अपने पास रख ली, बहुत मज़ा आता था मुझे। बट अब इस चीज़ों को जब मैंने खर्चा करना शुरू किया है, तो वाक़ई में मेरी अर्निंग भी इससे फ़ास्ट रेट से जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। राइट, राइट, राइट। एक और जो फ़ियर रहता है मैम अक्सर टीचर्स का, और ख़ास तौर पे जो 40, 45 प्लस 50 प्लस वाले टीचर्स हैं, उनका जो रहता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना हमको बहुत ज़्यादा नहीं आता। बहुत से लोग इस तरह की बात बोलते हैं कि यार हमको टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करना नहीं आता। मैं आपसे बात कर रहा था मैम, एक चीज़ आपकी बहुत इंस्पायर की मुझे, कि आप जब शुरुआत किए थे आपने यू इवन डिडन्ट नो हाउ टू यूज़ लैपटॉप, बट एक-एक करके वो चीज़ आपने मेरे को सीखी। आज भी नहीं ज़्यादा आता है लैपटॉप, इसीलिए तो लैपटॉप पे शिफ्ट नहीं किया, डर के मारे कि इतना टाइम नहीं है कि कौन बैठ के इतना सारा सीखेगा। पर जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है ना कि पूनम मैम लैपटॉप से ये चीज़ बता दीजिए, तो मैं फटाफट से सीख लेती हूँ, ठीक है? मुझे एंड्रॉइड फ़ोन भी ठीक से नहीं चलाना आता था जब मैंने, क्योंकि नहीं था फ़ोन, एंड्रॉइड फ़ोन जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया, आई वाज़ कि टेक्नोलॉजी से परे रहना है, ठीक है? जब एंड्रॉइड फ़ोन चलाना सीख लिया और सोचिए एंड्रॉइड फ़ोन से पूरा यूट्यूब, वो भी दोनों चैनल और सब चीज़ मैं फ़ोन में आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हैंडी हो गई है फ़ोन मेरे लिए। बट वाक़ई में अगर लैपटॉप में जाओगे तो टास्क और ईज़ी हो जाते हैं आपके लिए। और आप कह रहे हैं कि 50-55 के लोगों के लिए डर होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है
कि हमारे बच्चे जो है ना, मेरा बेटे दोनों छोटे-छोटे हैं, एक अभी 2.5 साल का है, एक अभी 6 साल का हुआ है, वो मुझसे भी अच्छा फ़ोन चला, जिन ऐप्स पे मैं टीचर्स को सिखा रही हूँ कि आप कार्टून वीडियोस कैसे बनाएँ और उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है, मैंने अपने बेटे को एक दिन बोला कि निश्चय इससे ना आप वीडियोस बना सकते हो। वो इतनी वीडियोस, इतनी अच्छी वीडियोस बना ली उसने। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि बच्चे कभी भी कोई चीज़ करते वक़्त डरते नहीं हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है खराब हो जाएगा, उन्हें मतलब ही नहीं है कि इसमें आगे चले गए, पीछे चले गए, कुछ नुकसान होने वाला है। उन्हें करना है और सीखना है। और जो 50, 55, 40 ये वाला एज ग्रुप, उन्हें तो बड़ी टेंशन है कि फ़ोन में एक स्टेप, अब पता नहीं हम तो कहाँ आके फँस गए, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, राइट, राइट, मतलब जो बैरियर है वो सिर्फ माइंड में रहता है। राइट, बिल्कुल सही माइंड कहा। में है। ओके। मैं अभी थोड़ा मुझे सा मतलब जी। अपने लिए कोई काम करना है तो मैं भी एग्री नहीं करती हूँ, मैं बस उसे डिले करती रहती हूँ, डिले करती रहती हूँ। जहाँ मेरी ऑडियंस ने पूछा, जहाँ मेरे स्पॉन्सर्स ने काम दिया, मैं उठ के उस काम को पहले सीखती हूँ, 2-3 घंटे लग जाते हैं हर कंटेंट को। फिर अब मान लिए 14-15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, टच वुड सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी वीडियो विदाउट एडिट होती है ज़्यादातर, वन गो वीडियोज़ होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोला, वीडियो बन गई। बट फिर भी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो आपको टाइम देना पड़ता है ना। उतने घंटे जो है आपको उसे समझने में लगते हैं। तो उसके लिए तो आपको तैयार होना होगा, अपना दिमाग जो है वो ओपन करना पड़ेगा तभी आप काम कर पाएँगे। राइट, 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 शायद इसलिए मैम आपके चैनल का नाम लर्निंग नेवर एंड्स है, मतलब वेदर इट बी हाँ, एनी एज। दैट्स व्हाई। यस, 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 राइट। दिस इज़ द ओके। ओनली रीज़न। ओके। मैम आपकी मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आप किसी भी नई चीज में जाते हैं तो बहुत से चैलेंजेस आपको आते हैं। ऑब्वियसली ये जर्नी मैं जानता हूँ कि इतनी इजी तो नहीं रही होगी, तो कौन कौन से चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस आपने फेस किया और किस तरह से आपने उसको डील किया? देखिए, चैलेंजेज़ की बात अगर हम करें तो मेरे लिए हेक्टिक डेफ़िनेटली होता है कि मैं मान लीजिए यहाँ से मुझे, अभी मैं बरेली हूँ, ठीक है? मुझे घर जाना है, एक दिन मेरा ट्रैवलिंग में खराब होता है। उसके बाद जब आप अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपना काम लेके बैठ जाएँगे एकदम कि भई मुझे मेरा यूट्यूब करना है, मेरे को ये काम करना है, तुम लोग जैसे जी रहे हो ऐसे ही जीते रहो। और मेरे लिए वो होता है कि मुझे वो टाइम, फुल टाइम अपने बच्चों को देना है। तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है कि मुझे वो सारा काम पहले से शेड्यूल्ड करके रखना होता है, कि मेरे काम पे इम्पैक्ट ना पड़े, मेरी वीडियोज़ ऑन टाइम पहुँच जाएँ, मैं पहले से रिकॉर्ड करके रखती हूँ, शेड्यूल करके रखती हूँ, तो वो हेक्टिक होता है। पर चैलेंजिंग, आप शायद कह सकते हैं उसे चैलेंजिंग, बट वो चैलेंजेज़ को पूरे करने में एक अलग ही बात होती है कि एक सुकून होता है कि हम दोनों काम को पैरेलली अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जो लोग काम करने की अगर इच्छा रखते हैं, तो वो ये ना सोचे कि वो जिस काम को कर रहे हैं ना, अगर आप उससे प्यार करना शुरू कर देते हो, उस काम में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हो, तो कभी कोई चैलेंजेस नहीं आए। और अगर आते हैं और उन्हें कंप्लीट कर लेते हो उन चैलेंजेस को, तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। राइट, 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 एग्जैक्टली। एक मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। आप इंस्पिरेशन है ऑब्वियसली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन टीचर्स के लिए तो है ही, उसके साथ ही साथ जो बहुत सी हाउस वाइफ्स है जो घर में बैठे बैठे ही पैरेलल में वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना घर संभालना भी अपने आप में कम बड़ा काम नहीं होता, बट उसके साथ में उनको भी लगता डेफिनिटली। है कि उनकी कहीं एक पहचान हो, उनकी कहीं एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो। तो उनके लिए मैम आप क्या मैसेज देंगे कि ऑनलाइन में किस तरह से वो लोग कर सकते हैं? हो सकता है वो टीचिंग से जुड़े हो सकता है वो टीचिंग से ना जुड़े हो, तो वो किस तरह से ऑनलाइन में आ सकते हैं, अपना प्रेजेंस बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं? बहुत अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन है। देखिए, टीचर जो है वो वही नहीं है जो आपको 9th-10th की फिज़िक्स पढ़ा रहा है या मैथ्स पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं है। टीचर इज़ समवन जो आपको कुछ सिखा रहा है। अगर आपको ब्यूटीशियन का बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन आके वो पढ़ाना शुरू कर दीजिए, यानी वो सिखाना शुरू कर दीजिए। आपको मेहंदी बहुत अच्छी आती है, आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, आपको होम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, आपको होम क्लीनलीनेस बहुत अच्छी आती है, ठीक है? आपको सेल्फ मेकअप बहुत अच्छा आता है, आपको हेयर डू बहुत अच्छा आता है। ठीक, आपको बच्चों को केयर करना बहुत अच्छा आता है, आपको बच्चों के कपड़े सिलाई करना बहुत अच्छा आता है। तो एक कैटेगरी जिसमें आपको बहुत मज़ा आता हो काम करने में, ठीक है? आपको डीआईवाईज़ करने में मज़ा आता है, आपको डीआईवाई से फ्लास्क बनाने में मज़ा आता है, कुछ भी मतलब जो आपको मज़ा आता है। आपको वेस्ट घर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे आपको घर के अच्छे मटीरियल बनाने में अगर आपको मज़ा आता है, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और ये शुरुआत ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को सिखा के शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही अभी रिसेंटली एक और मतलब मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इन लोगों के साथ काम करती हूँ तो डेफिनिटली मुझे भी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं। अभी एजुकेशन चैम्प जो है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आया है, एजुकेशन चैम्प, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के ट्यूटर बन सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, आपको जो सिखाना है, आपको बेकिंग, कुकिंग,
और मतलब DIY जो कुछ योगा, स्पोर्ट्स, आप किसी भी चीज के टीचर बन जाइए। अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी जो भी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वैसा टीचर जो है वो वहां पर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म है मार्केट पे जो आप खाली सब्जेक्ट टीचर्स के लिए नहीं है, आप अगर हॉबी टीचर भी हैं, आप कुछ भी सिखा रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को सिखा सकते हैं। और सिक्योर्ड है, क्योंकि आपके और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन रहेगा, जो फी कलेक्ट करेगा, जो सारी मॉनिटरिंग करेगा, वो ये एप्स करते हैं, तो आप एकदम सिक्योर रहो। तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं लोग जो अगर सिखाना चाहते हैं। बस ये है कि ये सब करने के लिए आपको एक बैरिगेटिंग पार करना होगा, और वो अपने अंदर का डर। अगर आपने उसको जीत लिया कि यार अरे मतलब सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, भी सबके दो हाथ, दो पैर, ऐसे सिर, मुंह सब बराबर है, तो सब कर सकते हैं अगर आपने ठान ली। परफेक्शन की बात करो तो परफेक्शन काम करने से आएगा। फर्स्ट वीडियो में ये सोचो कि मैंने वीडियो बनाने ऐसे रखा और भाई ऐसे नहीं बने, देखना मतलब पूनम मैम कैसे बोलती है, वैसे नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो इतना लंबा टाइम हो गया ना बोलने की, इतने इसके बाद ये परफेक्शन आया है। इनिशियल पहली वीडियोस उठा के देखोगे तो उनमें हम भी ऐसे ही था बोलने में। ठीक है, तो वो डर रिमूव करेंगी अगर फीमेल टीचर्स या जो ट्रेनर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, तो डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी। राइट, राइट, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट मैम आने वाले समय में स्किल्स की डिमांड और बढ़ने वाली, जिस तरह से अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एकेडमिक्स को थोड़ा सा, डेफिनेटली। हाँ, एकेडमिक्स को कम किया गया है और स्किल ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस किया गया है। तो वहां से भी अगर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहे, किसी भी स्किल से करना चाहे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है स्किल्स। एकेडमिक एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद जरूरी है आपकी स्किल्स। तो आप जो भी आपकी स्किल है, आप डेफिनेटली उसमें अपना एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से उसमें अर्न कर सकते हैं। और अब पेरेंट्स का भी रुझान हो गया इस तरफ, कौन चाहेगा अपने बच्चे को तब तक दोपहरी में साइकिल लेके या पैदल की जाओ तुम वहां जाके सिखाओ। अब जब यहाँ पर 1-to-1 टीचिंग हो रही है, यहाँ पर सीख रहे हैं, मैं जानती हूँ उसके अपने फायदे। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट कंपेटेबल कि आप उसे ऑफलाइन एजुकेशन से एकदम रिप्लेस कर देंगे, वो भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो बच्चा घर में बंद होके तो अलग ही उसकी साइकोलॉजी हो जाएगी, बट स्टिल ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्या ही बच्चे सीख ही नहीं पाते इस चक्कर में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो घर है, मतलब मेरे जहाँ इन लॉज रहते हैं, वो शहर के आउटर एरिया में हमारी कॉलोनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अपने छोटे से बच्चे को शहर में जो दूर है, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर है, तो वहां पर हर हॉबी क्लास के लिए भेज पाऊँ, इसलिए तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो सोचिए ना, ऑनलाइन ये चीजें कितना अच्छा एक रिप्लेसमेंट आ गए हैं कि वाइट हेड जूनियर पे मेरा बच्चा कोडिंग सीख रहा है घर पे बैठे हुए, मैं उसे चाहूँ तो डांस सिखा सकती हूँ घर पे बैठे हुए। यानी वो सीख रहा है जस्ट बिकॉज कि उसके पास सोर्सेज नहीं है, वो उन चीजों से ऐसे ही रह जाएगा फिर तो इस चीज को लेकर मतलब मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में, इस पैंडेमिक में लोग जगे हैं, बट आने वाले टाइम में इस चीज का ग्राफ वाकई में बहुत ऊपर जाने राइट, 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 एग्जैक्टली। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, आपने टाइम दिया है, उसके लिए आपको एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पर्सनली इस इंटरव्यू से बहुत कुछ मैंने सीखा है, एंड आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स भी होंगे वो भी बहुत इंस्पायर होंगे और बहुत कुछ सीखे होंगे। सो एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैम हमारे व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली गगन, बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद या किसी भी लर्नर या टीचर की अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसको देखकर मतलब छोड़िए मत। आज ही एक टैगलाइन, मैंने एक ऐसी मूवी, मतलब इवन मैं जाम में स्कूटी फंसी हुई थी तो वहां पर किसी का टीवी चल रहा था, तो उसमें एक टैगलाइन इतनी बढ़िया लगी, मैंने कहा मैं भी अपनी वीडियोस में यूज करूंगी। तो द हीरो वो सेइंग कि ऐसे खाली रहने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, आप मोटिवेट तो इतने हो गए, सब कुछ देख दाख के सब आपने सीख लिया कि पता नहीं मैं कौन से झंडे गाड़ दूंगा, बट आपने किया कुछ नहीं। 1-2 दिन में फिर आप वही मतलब लकीर के फकीर पीटते रह गए, तो उससे फायदा नहीं मिलने वाला। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक करने की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और टीचर्स जग जाओ, मतलब उठ जाओ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आप नहीं आओगे, कोई दूसरा आ जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप जितना पहले आओगे उतना पहले जो है आप लोगों की नजर में आओगे, उतने पहले आप ब्रांड बनोगे, लोग आपको जानेंगे, और उतना ही अच्छा जो है बाकी भीड़ से जो है आप आगे आओगे। तो शुरुआत करिए, और मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिप्रेशन में रहना, नेगेटिव कमेंट्स करना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हर दिन नेगेटिव होते हैं,
तो उन सब चीजों से निकलिए, काम करिए, सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इतना ही। और थैंक यू सो मच गगन, थैंक्स अ लॉट कि आपके प्लेटफॉर्म से भी मेरे को मौका मिला कि मैं इस कम्युनिटी को, जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है, उसे मोटिवेट कर पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ प्लेजर बीइंग विथ यू। और आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि गुरु पूनम है, और आज हम गुरु पूनम के साथ ही ये इंटरव्यू किए, वो दैट वाज माय प्लेजर। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच गगन, थैंक्स अ ओके। लॉट।